जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ परमेश्वर के शक्तिशाली पवित्र पाक वचनों को लेकर। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन और हमारे लिए हिदायत। जब भी हम किसी तरह की परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमें समझ नहीं आता है कि ये अचानक क्या होने लगा है, और जब आपको लगता है कि मैं तो विश्वास में आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी अचानक ये बातें क्यों शुरू हो गई हैं, ये ऐसा माहौल क्यों बनता जा रहा है, तो भाई बहनों, ये आपके विश्वास की परीक्षा है। क्योंकि परमेश्वर में जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके लिए सारे मार्ग खुलते चले जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको परमेश्वर अगली कक्षा में भेजना चाहता है, जब परमेश्वर आपको उससे और आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि आप वहीं तक सीमित ना रहे, उन्हीं खुशियों में खो कर ना रह जाए। क्योंकि परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको लगातार आगे से आगे बढ़ाना चाहता है, आपको परिपक्व करना चाहता है। उसके लिए यह परीक्षा होती है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह देह रूप में संसार में आए थे, तब वो भी परीक्षा में पड़े थे, और इन परीक्षाओं को उन्होंने कैसे तोड़ा, कैसे बाहर निकले और सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो हम अपने प्रभु से सीखते हैं, जिन्होंने हमें पृथ्वी में आकर सिखाया है कि जब भी हम परीक्षा में पड़े तो हमें उससे कैसे बाहर निकलना है और कैसे विजयी होना है, कैसे मजबूत होना है। और जब आप बाहर निकल जाते हैं, तब आप संपूर्णता पाते हैं। तो आज हम आपको वो 5 बातें बताएंगे जिनका आपने ध्यान रखना है और आपने इस पर अमल करना है। जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, उसी तरह से हमें चलना है, ताकि हम भी संपूर्ण हो सके, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह का वचन पूरा हो सके हमारी जिंदगी के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, और हम नेक्स्ट लेवल पर जा सके, अगले स्तर पर जा सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, शब्दों में जाना। ये शब्दों में जाने का क्या मतलब है? तो जी हाँ भाई बहनों, ऐसे समय पे पहला जो हमारा मकसद है और हमारा जो फोकस होना चाहिए, वो है शब्दों में जाना। हमारे शब्द, हमारे अल्फाज सही होने चाहिए। जब भी हम परीक्षा में पढ़े, हमें लगे हमारे अगेंस्ट सारी चीजें बन गई हैं, माहौल हमारे अगेंस्ट हो गया है, लेकिन आप दुआ में है, प्रार्थना में है, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो आपको शब्दों में जाना है। आपने शब्दों पर ध्यान रखना है, लगाम लगानी है अपनी जुबान पर। दुआ में कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी जुबान पर पहरा बिठा। दुआ में इस बात का ध्यान रखिए। आप वही अल्फाज, वही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो परमेश्वर के नजदीक शुद्ध हो, बेहतर हो। क्योंकि ऐसी घड़ी में क्या होता है, हम विचलित हो जाते हैं और अपनी जुबान से कुछ ना कुछ बोल देते हैं जो हमारे हित में नहीं है, जो हमारे फेवर में नहीं है। और जब हम ऐसा करते हैं तो शैतान, जो नेगेटिव चीज है हमारे आसपास रहती है, हमें फाड़ने के लिए भेड़ी के समान तैयार रहता है। ऐसा करने से अपने आप को आप शैतान के हाथों में सौंप देते हैं और आप विश्वास से डगमगाने लग जाते हैं। तो यह समय बहुत ही भयानक होता है। जिस तरह से अगली कक्षा में जाने के लिए, बड़ी कक्षा में जाने के लिए आपको मुशक्कत करनी पड़ती है, इम्तिहान देने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह से ये मेहनत है आपकी। आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना है। आप क्या बोल रहे हैं, इस बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने अल्फाजों को वचन में तब्दील किया और हर एक परीक्षा को विजय किया। उसी तरह से हमने अपने अल्फाजों का, अपनी जुबानों का और अपने शब्दों का ध्यान रखना है। हमने हमेशा पॉजिटिव बोलना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरी विशेष बात की तरफ जिसका हमने ध्यान रखना है। बाइबल समुदाय की तलाश करनी है। बाइबल समुदाय, जहां पर वचन शेयर किया जाता हो, जहां पर कलीसिया लगाई जाती हो, जहां परमेश्वर के सच्चे पक्के पाक वचन बोले जाते हो, ऐसे माहौल में आपने जाना है। पवित्र कलीसिया में आप जाइए, ताकि वहां परमेश्वर के वचन आपके साथ साझा किए जा सके और आपको मजबूती मिले। आपकी परीक्षा कम होती चली जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जो तीसरी बात है, उस विशेष बात का आपने ध्यान रखना है, प्रार्थना करना है। निरंतर प्रार्थना में बने रहिए। सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आइए यीशु मसीह के सम्मुख और उन वचनों को क्लेम कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मानव जाति को सिखाया है, ताकि आप परीक्षा से बचाए जाए और जल्द से जल्द बाहर निकले, विजयी बनकर, योद्धा बनकर। और जो चौथी विशेष बात है, उसका आपने ध्यान रखना है, बढ़ने के अवसर को हमेशा पकड़ कर रखें, हमेशा तलाश करें। बढ़ने के लिए जो अवसर आपको मिलता है, उसकी हमेशा तलाश करें। और वो तलाश इसी तरह से है, जब भी आपको वचन मिले, आप उस वचन को पढ़ें, उस वचन को पढ़ें, सुने और आगे बढ़ें।
आपको वचन में निरंतर बने रहना होगा, तब आपको प्रकाश मिलेगा कि आप हर एक परीक्षा को किस तरह से तोड़ सकते हैं और विजय योद्धा की तरह बाहर निकल सकते हैं और उस मुकुट के हकदार हो सकते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आइए बढ़ते हैं पांचवी विशेष बात की ओर। परमेश्वर पर भरोसा करने का अभ्यास करें। निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, बने रहिए परमेश्वर में, दुआ प्रार्थना में, इबादत में। वचन को आप बोलते रहिए। जब आप एक वचन को बार बार पढ़ेंगे, वचन आपको समझ में आएगा, आपको महसूस होगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। आपका जवाब परमेश्वर के वचन में है। जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभ्यास करते हैं वचन को सीखने के लिए कि परमेश्वर मेरे लिए क्या हिदायत है, तो आपको हिदायत मिलेगी, आपको जरूर हिदायत मिलेगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जब आप इसको मानोगे, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के दिए हुए बल से, ताकत और सामर्थ्य से आप परीक्षा को तोड़कर बाहर आओगे। तो भाई बहनों, ये वो 5 बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। और इन सब के साथ साथ एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, आप इसका विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले अपने मन की रक्षा करें, अपने मनों की रक्षा करें, ताकि वो भटकने ना पाए, विचलित होने ना पाए। जब आप ऐसा करेंगे, तब आप इन 5 बातों को मुकम्मल और कामयाब करने पाएंगे, अपनी जिंदगी में अमल करने पाएंगे और हर एक परीक्षा को तोड़ डालेंगे, बाहर निकलेंगे और उस मुकुट के हकदार होंगे जो यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। तो भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन आपको हर एक परीक्षाओं से बाहर निकाले और एक सफल और एक कामयाब योद्धा के रूप में आपको प्रकट करे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।